आजकल लोग कंपटीशन में जीते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। भले आदमी फिर उसके लिए चोरी करे, बैंक से लोन ले, कुछ भी बेईमानी करे। आजकल आदमी बेईमानी काहे कर रहा है? इच्छाएं हैं, धन्ना सेठ बनना है सबको, उसके लिए आदमी गला काटने को तैयार है, उसके लिए आदमी भ्रष्टाचार करने को तैयार है, कर भी रहा है। लेकिन ये तो बताओ, नारद जी ने एक आदमी से पूछा कि क्यों ये जो तुम चोरी कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, तो जब तुम लोगों को लूटते हो तो ये पाप किसे लगेगा? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो ये परिवार को बांट देता हूं, सोना चांदी हीरा मोती, जो लूटता हूं लोगों को मारता हूं। तो नारद जी ने कहा, ये बताओ, ये जो तुम पाप कर रहे हो, लोगों का मर्डर कर देते हो, जंगल से कोई गुजरे ना तो एक लुटेरा था, लूट लेता था, मार देता था, बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को लूट लेता। नारद जी बोले, सोना तो तुम्हारी पत्नी बांट लेती है, पैसा तो तुम्हारा परिवार बांट लेता है, पर जो तुमने पाप किया गला काट कर, वो पाप कौन बांटेगा बताओ? कहा कि सोना पत्नी बांटती है, पत्नी रखती है, बेटा रखता है, परिवार रखता है, तो पाप भी वो लोग बांटेंगे। जाओ पूछ के आओ। वो आदमी पूछने गया परिवार से, पत्नी से कहा, क्यों तुम मेरा पाप बांटोगी? पत्नी बोली, प्राणनाथ, सोना चांदी बटता है, पैसे रुपए बटते हैं, पाप कभी नहीं बटता। मैं चाह कर भी आपका पाप नहीं बांट सकती। पिता से पूछा, पिता आप मेरा कुछ पाप ले लोगे जो मैंने आपके लिए मर्डर किया है कि आपको पैसे वाला बनाऊं? पिता ने कहा, बेटा पाप तो नहीं ले सकता मैं। पुत्र बोला, पिता पुत्र से कहा, बेटा तुम पाप लोगे मेरा, पाप भोगोगे? नहीं पिताजी, पाप नहीं लिया जा सकता, पाप का बंटवारा नहीं होता, पाप तो भोगना पड़ता है स्वयं को। आंखें झुकाकर, पलकें झुका करके वो चोर, वो डाकू आया, नारद जी से कहा कि महाराज मैंने बहुत पाप किए, पैसा तो खर्च हो गया, पत्नी परिवार ने सब उड़ा दिया, पैसा मैंने बेईमानी करके कमाया, पैसा तो खर्च हो गया, पर पाप खर्च नहीं हुआ जो मैंने पाप किया था। सुनो, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, सोना चांदी खर्च हो जाएगा, पर पाप खर्च ना होगा, पाप भोगना पड़ेगा। नारद जी बताओ मेरा पाप कैसे जाएगा? तब नारद जी ने कहा, ये बांस का सूखा डंडा गाड़ दिया जमीन में, कहा कि तुम राम राम जपो तब तक जब तक ये सूखा डंडा हरा भरा ना हो जाए। अब तो भैया नारद जी चले गए और वो राम राम भूल गया, मरा मरा जपने लगा। राम का उल्टा मरा, क्या? मरा 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 मरा। जब उल्टा नाम जपा, सबसे चित्त हटा लिया, सबसे मन हटा लिया, एक प्रभु में मन लगाया, तब वह व्यक्ति भगवान के नाम के बल पर सारे पापों से मुक्त हो गया। इसलिए कहता हूं, नाम जपा करो, कथा सुना करो, पाप तो हो ही गए, उसका प्रायश्चित तो कर लो, और नाम जप ही प्रायश्चित है। अब दोबारा गलती ना हो। अब अच्छा ये बात बताओ, सच्ची है कि नहीं? मैं बच्चों के लिए बेईमानी करूं, परिवार के लिए बेईमानी करूं, तो पैसे तो सब बांट लेंगे, लेकिन मेरा पाप बांटेगा कोई? बोलो, आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, गलत काम किया, पैसा तो खर्च हो गया ना आपका, लाखों रुपए जो बेईमानी से कमाए खर्च, लेकिन पाप तो आपके पास बचा है ना, वो कौन भोगेगा? खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, नमक रोटी खा लो, चटनी रोटी खा लो, बेईमानी से बचो। कोई ना देखे तुम्हारी बेईमानी, पड़ोसी ने नहीं देखा, रिश्तेदारों ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा,
पर भले किसी ने नहीं देखा, पर भगवान तो सबको देख रहे हैं, सब समय देख रहे हैं। कैसे बचोगे? कौन बचा है कि तुम बचोगे? इसलिए होशियार ना बनो। ये संसार में लोग अंधे पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं। किसी को ये परेशानी है, किसी को ये, क्यों है? सबके प्रति सहानुभूति है, लेकिन कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने पापों का फल भोगता है। आप यदि आज परेशान हैं, हमारा पाप ही रोग बनकर प्रकट हो जाता है। रोग क्या है? बोलो, रोग क्या है? पाप है। पाप ही रोग बनकर प्रकट होता है। तुम्हारी पत्नी बड़ी दुर्व्यवहार करने वाली है, लड़ाई करती है, तुम्हें मारती है, तुम्हें समय से खाना पीना नहीं देती, तो तुम्हारे पाप ही तो तुम्हारी पत्नी के रूप में प्रकट हो गए। तुम्हारा बेटा सुनता नहीं, मारता है, परेशान करता है, तुम्हारा बेटा पाप ही तो बेटे के रूप में प्रकट हुआ है। भोगना तो पड़ेगा। बेटा रुलाएगा तुम्हें, पत्नी रुलाएगी, पति रुलाएगा। और किसी का पति बहुत अच्छा है तो ये उसका पुण्य उदय हो गया। या तो पाप उदय होगा या तो पुण्य उदय होगा। जब आपके पुण्य उदय होते हैं तो आपके पुण्य से आपकी पत्नी अच्छी होती है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मतलब आपका पुण्य ही पत्नी के रूप में मिला है। आपकी पत्नी बहुत बुरी है तो आपका पाप ही आपको पत्नी के रूप में मिला है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी कुछ नहीं होता, पाप और पुण्य ही सब कुछ होता है। हमारा पाप ही हमें पत्नी के रूप में, पति के पुत्र, परिवार के रूप में, हमारा पुण्य ही, हमने पुण्य किए हैं तो पत्नी अच्छी है, पुत्र अच्छा है, परिवार अच्छा है। पाप किए हैं तो पत्नी बुरी है, पति बुरा है, परिवार बुरा है। पुण्य किए हैं तो शरीर स्वस्थ है, पाप किए हैं तो जन्म से आदमी रोगी हो जाता है। लाख दवाई कराओ, लाख खर्चा करो, पर ठीक नहीं होता। बोलो हाँ। कुल मिलाकर पाप पुण्य का ही हिसाब किताब है। और ये पाप पुण्य कोई नहीं लाके थोपता आप पर, आप खुद अपने हाथों से करते हैं। ये कोई थोप नहीं सकता आप पर पाप, कोई थोप नहीं सकता आप पर पुण्य। आप ही अपने हाथों से पाप करते हैं, आप ही अपने हाथों से पुण्य करते हैं। कल हमने बताया था ना कि आप ही अपनी आंखों से पाप करते हैं और पुण्य करते हैं। इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। भोगेगा कौन? कोई नहीं, आपको ही भोगना पड़ेगा मेरी मां। सही है? इसलिए कहता हूं, हर हाल में प्रसन्न रहो, ये सोचकर कि ये तो मेरे पाप के। अब बहू बुरी है, सास क्या कहती है? बहू बहुत बुरी है। अब बुरी है तो करोगी क्या? इसलिए उस हाल में भी अब खुश रहो। सास बुरी है तो करोगी क्या? उस हाल में भी खुश रहो। ये समझो कि आपके पापों का दंड है। रोज सवेरे आपको 2 गालियां मिल जाती हैं, शाम को मिल जाती हैं, ये सब पापों का फल है। समझदार व्यक्ति जो होता है ना, किसी को दोष नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं ना, यार हमारी सास बुरी है, हमारी बहू बुरी है, हमारा पड़ोसी बुरा है, हमारा भाई बुरा है, ये बुरा। ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरों को दोष देते हैं। मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, जबकि समझदार लोग जानते हैं कि नहीं कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। आप मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। जब मेरे जीवन में दुख आना होगा तो वो अपने आप किसी के द्वारा मिल जाएगा। आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता, दुख आता है ना
तो खड़ा खड़ा गिरता है, और गिरता है तो चोट लग जाती है और ये लेने के देने पड़ जाते हैं। और जब समय अच्छा है तो आदमी ऊपर 50 फीट ऊपर से गिरे तो बाल भी बांका ना हो, खरोंच नहीं आए। बात सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता। समझदार हैं वो। मैं कभी किसी को दोषी नहीं करार देता कि आपके का नहीं, जो मेरा भाग्य का है सुख, मेरे भाग्य का सुख भी मुझे मिलके रहेगा और मेरे भाग्य का दुख भी मुझे मिलकर मैं किसी को दोष नहीं देता। मूर्ख हैं वो लोग जो दोष देते हैं कि मेरी सास ने मुझे दुख दिया, मेरी बहू ने मुझे दुख दिया, मेरे नहीं, बहू बेटा परिवार कोई दुख नहीं देता। तुम्हारा ही दोष था, किसी जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो भीष्म पितामह ने किसे दोष दिया? बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर किसने लिटाया? बोलो, अर्जुन ने। भीष्म पितामह कहें कि अर्जुन तुमने मुझे बाण मारे ना। अर्जुन की क्या ताकत थी कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा देते? ये तो भीष्म पितामह का पाप था। इन्होंने पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के सैया पर लिटाया था, कांटों के ढेर पर फेंक दिया था। तो सांप को कांटे चुभे ढेर सारे और तड़प तड़प कर सांप मर गया। तो वही पाप था इनके सिर पर। तो सांप को कांटों के ढेर में लिटाया था, तो स्वयं को भी बाणों की सैया में लेट करके हिसाब चुकाना पड़ा। निमित्त अर्जुन बन गए। ऐसे जब कोई आपको कष्ट दे तो समझना कि ये तो केवल निमित्त है, बाकी ये मेरे ही कर्मों का फल है। ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। बेटा क्या दोषी है, बहू क्या दोषी है, पत्नी क्या दोषी है? कोई दोषी नहीं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। दोष किसको दें बताओ? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। राम के वनवास में कौन दोषी है? लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है। सुनो, अज्ञानी लोग कहते हैं कि कैकेयी दोषी है, लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि जगत के पालनहार को कैकेयी क्यों वनवास भेजेगी। कैकेयी की हैसियत क्या है? परमात्मा को कोई वनवास भेज सके? ये तो भगवान को वनवास जाना ही था, कैकेयी को निमित्त बना लिया। होना था, निमित्त बन गया। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। विपत्ति आई, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता। विपत्ति आई उन पर भी, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है।
न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या दोष दें, किसे दोष दें? तो आज से आपको ये समझना है कि कभी हमें किसी को दोष, ये जो मिल रहा है वो आपके ही कर्मों का अच्छा या बुरा मिल रहा। अच्छे कर्मों का अच्छा मिल रहा है और बुरे कर्मों का। बहू कभी दुख नहीं दे सकती सास को, और सास कभी दुख नहीं दे सकती बहू को। ये तो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, जो बहू के और सास के द्वारा, पति और पत्नी के द्वारा, पिता और पुत्र के द्वारा मिलता है। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और यही शास्त्र की दृष्टि है। समझदार बनो तो बनो, और मूर्ख बने रहो तो मूर्ख बने रहो, दोष देते रहो सबको। इसलिए संबंध भगवान से, जैसे हमारे भैया श्री प्रदीप भाई पटेल जी, श्रीमती गीता बहन पटेल जी, श्री अक्षय कुमार पटेल जी, श्रीमती जय शिखा पटेल जी, श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, नडियाद गुजरात से हैं, यूएसए अमेरिका से आप भी आए हैं। समधी जी आपके श्री विनोद भाई पटेल जी, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी, आप सब भागवत सुन रहे हैं और आप सब अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अच्छी लग रही है भागवत जी की नहीं? समझ में आ रही है बात? भगवान आप सबको सुखी रखें। आप सब भागवत जी के पोथी पाठ भी जो करा रहे हैं, आप भी सब सुखी रहें। आप लोग बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं कि भागवत सुन रहे हैं। अभी 5 मार्च से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी इसी बहाने वृंदावन आ जाओ, बच्चों को लेकर 7 दिन कथा सुन लें, माँ बाप के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा दो। यही तो पुण्य है। अच्छे काम कर लो, मौका मिला है तो, वरना समय हाथ से निकल जाता है। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। गुरुजी महाराज ने आज बताया है कि मनुष्य इतनी बेईमानी क्यों कर रहे हैं।